बिहार बोर्ड में एक ऐसा क्वेश्चन जो हमेशा बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो समझिए कि इस क्लास के माध्यम से आपको 2 अंक बोर्ड एग्जाम में फिक्स होने वाला है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी आपको संख्या दिया गया है और उससे आपको बहुपद ज्ञात करना है। और ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप से क्वेश्चन बनता है इससे। तो समझिए कि मात्र एक फॉर्मूला आपको याद रखना है और 2 अंक आपका, समझिए कम से कम 2 अंक, अगर सब्जेक्टिव में रह रहा है तो 2 अंक और ऑब्जेक्टिव में हो रहा है तो समझिए कि 2 प्लस हो जाएगा, यानी 3 से 4 भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए क्या है कि हमें द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। और क्या दिया गया है, और यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है। शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है और हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है जिसको हम द्विघात बहुपद सूत्र भी बोलते हैं। सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग जिसको हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। एक शून्यक द्विघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होता है, एक अल्फा और दूसरा बीटा होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, शून्यकों का योग, तो योग के लिए हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। और क्या है, और गुणनफल, तो गुणनफल के लिए क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो हमें इसको याद रखना है, ये क्या है, ये द्विघात बहुपद सूत्र है, यानी बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र है। इसी सूत्र से ये कितना 1 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चन दिया गया है इसी से बनेगा। तो मात्र आपको 3 क्वेश्चन हम बताएंगे और 3 क्वेश्चन जब हम बता देंगे तो 3 क्वेश्चन आप अपने से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो अब देखिए सबसे पहले बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको लिख लेना है। 1 नंबर में क्या दिया गया है, शून्यकों का पहले क्या कहा है, यहाँ पे देखिए पहले क्या कह रहा है, शून्यकों का योग। तो जब शून्यकों का योग कर रहे हैं इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है, यहाँ पे 1 नंबर में ये क्या है, 1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल कितना, -1 है। तो हम अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दिया गया है। अब क्या करना है, अब हमें बहुपद निकालना है। तो बहुपद निकालना है तो क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद सूत्र से, द्विघात बहुपद सूत्र से। तो बताइए द्विघात बहुपद सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर क्या है प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस तरह से फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -1। अब क्या करेंगे, सरल कीजिए इसको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x/4 गुना होगा तो, और ये हो जाएगा -1। यहाँ पे देखिए अगर बट्टा में हो, यानी यहाँ पे देखिए क्या है 1/4, यानी इस भिन्न को, यानी बट्टा को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सभी पदों में गुना करेंगे, किससे, तो जिससे भाग दिया गया इसमें, यानी 4 क्या है बट्टा में है, उसे हम क्या करेंगे सभी पदों में गुना करेंगे ताकि क्या हो जाए, ये हट जाए। इसको हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। तो सभी पदों में कितना से, 4 से गुणा करने पर चलिए 4 से जब गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुने x/4 -1। सॉरी यहाँ पर भी 4 से गुना होगा, सभी पदों में गुना करना है। अब बताइए अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, ये कटेगा तो यहाँ पे केवल x बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा -4। ये हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। इस तरह से इतना बनाने के बाद आपको 2 अंक फिक्स है कि 2 अंक आपको मिलेगा। इसके बाद देखिए ये तो हुआ पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन है √2 और फिर उसके बाद कितना 1/3 है। तो चलिए उसको बनाइए 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में अल्फा और बीटा का मान यहाँ पे केवल हटा देना है और यहाँ पे हमें क्या हटाना है, ये वाला, बाकी सब कुछ वही रहेगा। चलिए हटा दिए। तो देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2 है, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3 है। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद सूत्र से, ये सूत्र क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए मान रखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस अल्फा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा जी प्लस, एक कहाँ चला गया जी,
यहाँ पे प्लस रहेगा। चलिए ये हो जाएगा कितना, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2 है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है, 1/3। इसके बाद क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो हो जाएगा √2 इंटू एक्स प्लस 1/3। फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पर भी क्या है, भिन्न में है, यानी 1/3 है। तो इस बटा को हटाने के लिए हम सभी पदों में 3 से गुना करेंगे। और इसमें सभी पदों में गुना क्यों किया जा रहा है, सभी पदों में गुना करने का कारण है क्योंकि मान लीजिए अगर एक पद में हम गुना कर रहे हैं तो मान में अंतर हो जाएगा, यानी मान में क्या हो जाएगा, अंतर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सभी पदों में गुना करेंगे ताकि सबका एक समान अनुपात बना रहे, इसलिए सभी पदों में गुना किया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सभी पदों में 3 से गुणा करने पर तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 गुने एक्स स्क्वायर माइनस √2, फिर यहाँ पे छूट रहा है, ये हो जाएगा 3 गुने √2x, फिर प्लस 3 गुने 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस में 1 हमारा आंसर बनेगा। इस तरह से आप 2 नंबर बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है नंबर 3 नंबर। देखिए अब 3 नंबर में क्या है, 0 और √5 है, 0 और √5। तो भाई अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अब लिखेंगे 3 नंबर 1 2 3। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान चेंज होगा, क्या है जी, 0 है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या है, √5 है। तो रखिए ये सब हमारा चेंज हो जाएगा, फार्मूला वही रहेगा, फार्मूला नहीं बदलने वाला है। देखिए हमें मिटाना है जी, मिटाना है इसको। चलिए अब देखिए द्विघात बहुपद सूत्र से क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, 0 है, 0 इंटू एक्स, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है। किसी भी संख्या में जब गुना करते हैं 0 से तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा प्लस 5। अब बीच में 0 लिखने से कोई फायदा है नहीं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही हमारा राइट आंसर बनेगा। इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 क्वेश्चन हम बनाए, तीनों जो है 3 टाइप के क्वेश्चन है। आप देखिए इसमें क्या है, 1/4 पहले पद में क्या है, भिन्न के रूप में दिया गया पहला पद, और इसमें जो है इसमें भी भिन्न के रूप में है, और यहाँ पे एक पद 0 है। अब देखिए इसमें किसी से गुना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ये भिन्न में नहीं आएगा। यहाँ पे दूसरा पद गायब हो गया, bx का मान गायब हो गया है, यहाँ पे अंतिम पद c है। अब देखिए यहाँ पे दोनों में गुना, दोनों में क्या है, भिन्न है, यानी भिन्न के रूप में है। तो दोनों में 4 है तो हम 4 से भाग करेंगे तो आसानी से कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए 4 और 1 दिया गया है, तो इसमें किसी भी संख्या से गुना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे ही ये पूर्ण संख्या के रूप में है। तो इस तरह से अगर एक समझिए कि एक फार्मूला आप लोग रिवीजन कर ले रहे हैं और इतना क्वेश्चन को बढ़िया से रिवीजन कर रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में समझिए कि 2 अंक आपका फिक्स होने वाला है।